नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इंदौर में 8, 9, 10 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। औपचारिक सम्मेलन 8 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन प्रवासी भारतीयों का, मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इंदौर में उत्सवी माहौल है, जोरदार स्वागत किया जा रहा है, मालवा की परंपरा के अनुसार स्वागत किया जा रहा है। और जो मेहमान, जो पावणे इंदौर आ रहे हैं, पधार रहे हैं, वे भी एक खुशी के साथ, उत्साह के साथ लबरेज हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंदौर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंदौर की संस्कृति को, इंदौर की सभ्यता को, इंदौर की खान पान और बोली को, और ख़ास तौर पर इंदौर के स्वाद को लेकर, चटकारे लेकर वो इस प्रवासी सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो नैरोबी, केनिया से इंदौर आए हैं प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए। शुभ्रिका जौहरी, जो पुरानी एंकर हैं, टीवी एंकर रही हैं, न्यूज़ चैनल में काम करती रही है, इंदौर की ही मूल निवासी हैं, और उनके पति प्रशांत मोहिते जो मुंबई के निवासी हैं, और इस सम्मेलन में खास तौर पर भाग लेने के लिए वो नैरोबी से आए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुभ्रिका, बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के इंदौर के एक टीवी स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है? एक दौर था 2003-2004 के आसपास, जब तुम हमारी एंकर हुआ करती थी और एंकरिंग करती थी स्टूडियो में, और आज एक गेस्ट के रूप में आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसा दौर था कि मेरे पास में एक भी फ़ोटो नहीं है। मैंने करीब 4 या 5 साल दैनिक भास्कर की न्यूज़ एंकर की तरह काम किया, पर मेरे पास एक भी उसका प्रूफ नहीं है। तो आज मुझे वो प्रूफ मिल जाएगा। मैं वो प्रूफ आपको दिलवा दूंगा। मेरे पास कुछ फ़ोटो है, मैं आपको शेयर करूंगा। प्रशांत जी, बहुत ही स्वागत है आपका इंदौर में। चूँकि इंदौर आपकी ससुराल है, तो यहाँ से तो आप आते ही रहते हैं, लेकिन प्रवासी सम्मेलन में आप जब आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैरोबी, कीनिया, जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ आप सेल्स और मार्केटिंग का काम देखते हैं। 12-13 साल से आप वहाँ पर हैं। तो वहाँ जो मैंने पढ़ा सुना है कि वहाँ बहुत सारे गुजराती हैं, बहुत सारे भारतीय, लगभग 4-5 लाख भारतीय रहते हैं। तो क्या आपको लगता है केनिया में भी एक छोटा मोटा भारत है? और केनिया की टीम में, क्रिकेट टीम को एक बार देख रहा था, तो उसमें 6-7 इंडियन मूल के खिलाड़ी थे, खासकर गुजराती पटेल। तो क्या आपको लगता है कि केनिया में छोटा मोटा भारत है? सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि इंदौर मेरा ससुराल है, तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मायका बन गया है। बिकॉज केनिया से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ अरेंजमेंट्स देख के। ऐसा लग रहा है हमारे घर में लोग आ रहे हैं, और जिस तरीके से उनका वेलकम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा केनिया का, केनिया में भारत मूल के बहुत लोग रहते हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली मुंबई का हूँ, और जब मैं केनिया में गया, वहाँ पर इतना हमारा कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। मैं खुद वहाँ पर, एक मदर बॉडी है हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया नाम से, उसका कल्चरल और रिलीजियस डायरेक्टर हूँ। तो हमारे सारे ट्रेडिशन और कल्चर वहाँ बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। इनफैक्ट मैंने जितने इंडिया में अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया, उतना मैं वहाँ पर फ़िलहाल केनिया में फॉलो कर रहा हूँ। और जितने हमारे इंडियन हाई कमिश्नर्स जो वहाँ पर आते हैं, वो केनिया के भारतीयों को देख के इतने खुश हो जाते हैं कि आप लोग कैसे ये ट्रेडिशन इतना फॉलो करते हो। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है और आप प्रवासी सम्मेलन में आए हैं, तो इस तरह के सम्मेलन फ्रूटफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं दोनों देशों की ग्रोथ बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट करने में, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे को जानने में, समझने में, एक दूसरे के बिजनेस को आगे ले जाने में? क्या इस तरह के सम्मेलन फ्रूटफुल होते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली स्टेट के लिए मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जब भी हम कहीं सोशल फंक्शन में जाते हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड इवेंट करते हैं, हम दोनों मीडिया से रिलेटेड है, तो जब भी कोई मुझे पूछता है आप इंडिया में कहाँ से हो, तो मैं मुंबई से हूँ, तो लोगों को पता है मुंबई कहाँ है। जब शुभ्रिका कहती कि मैं इंदौर से हूँ, आज इंदौर केनिया में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। बिकॉज हमने जो प्रवासी भारतीय से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट वहाँ पर किए है, थ्रू इंडियन हाई कमीशन, थ्रू शुभ्रिका के पर्सनल पेज, तो आज ऑलमोस्ट सभी भारतीयों को वहाँ पर पता है, जो मूल भारतीय है। और ये भी पता होगा कि ये देश का सबसे साफ शहर है, एग्जैक्टली, स्वच्छ शहर है। एग्जैक्टली। तो हमने भी हमारे तरीके से पूरा इंदौर को प्रमोट किया है, और मेरे ख्याल से जितने इंडियंस रह रहे हैं केनिया में, आज ऑलमोस्ट सभी को इंदौर का नाम 100% पता है। शुभ्रिका, चूँकि आप इस पूरे मामले को पिछले 6 महीने से देख रही थी कि इस प्रवासी सम्मेलन में नैरोबी से, केनिया से बहुत सारे लोग आए और यहाँ अपनी भागीदारी करें, तो कितने लोग आ रहे हैं? आप तो 2 लोग आ ही गए हैं,
लेकिन और कितने लोग नैरोबी से, केनिया से आएंगे यहाँ पर? हमने ऑफिशियली रजिस्टर किया था करीब 55 लोगों को, तो कुछ लोग उसमें से आए हैं, अब देखते हैं और आगे कितने आते हैं, बट कम से कम हमारे पास 25 से 30 लोग ज़रूर होंगे जो केनिया से आएंगे। तो वहाँ जो आप सेल्स और मीडिया सेल्स और मार्केटिंग तीनों का काम आप लोग देखते हैं, तो क्या संभावना बनती है इंदौर के, खासतौर पे मैं यूथ के लिए जानना चाहता हूँ कि इंदौर के यूथ किस तरह से केनिया में किन किन फील्ड में, किन किन सेक्टर्स में अपनी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की या कारोबार की? केनिया एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। जब भी भारतीय वहाँ से जाते हैं ना, जब आप यूएस, यूके या कनाडा जाएंगे तो कई जगह आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ से कमतर हैं, या इस तरह की भावना लेकर जाते हैं आप, या वहाँ के लोग शायद आपसे इस तरह का व्यवहार करें, आपको एहसास कराते हैं कि आप कमतर हैं। हाँ। लेकिन केनिया में नहीं है। लेकिन केनिया इतना सुंदर देश है जहाँ पर लोग इतने वेलकमिंग हैं कि ना ही एशियंस आपको इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके साथ में, ना ही वहाँ के लोकल्स करते हैं। वो बहुत प्यार से, बहुत आदर से आपको एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ भारतीयों ने वहाँ पर इतना अच्छा काम किया है, वहाँ पर करीब 3 या 4 जनरेशन से इंडियंस हैं। वो सबसे पहली बार तब गए थे जब आज़ादी से पहले ट्रेन का ट्रैक वहाँ पर बनाना था, मोम्बासा से नैरोबी, तब वहाँ पर भारतीय गए थे, कुछ पंजाबी थे उसमें, कुछ गुजराती थे। तो 4-5 जनरेशन से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। उन लोगों ने खुद को इतना अच्छे तरह से इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसेस हम एशियंस के हाथ में वहाँ पे, तो हमें वहाँ पर ऊपर देखा जाता है और पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है, और साथ ही साथ हमने उनकी इकोनॉमी को इक्वली सपोर्ट दिया। सो हम वहाँ पे गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमने भागीदारी निभाई है इस देश की आगे बढ़ाने में। केनिया अपने पर्यटन के लिए, अपने टूरिज्म के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, और जो जिसको कहा जाता है 10 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें से एक वहाँ पर है। तो और भारत में भी बहुत पर्यटन के खूबसूरतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या अब पर्यटन के सेक्टर में रोज़गार के बहुत सारे अवसर आ रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में, तो क्या भारत के नौजवानों के लिए ये अवसर बनता है इस प्रवासी सम्मेलन के ज़रिए? प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि टूरिज्म के सेक्टर में कुछ करियर बने और वहाँ पर लोग, वहाँ पे अवसर मिल रहे हैं लोगों को। डेफिनेटली अगर आप इंडिया में भी देखो तो जो टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि बस वही टिपिकल थाईलैंड चले गए, सिंगापुर चले गए या यूएस, स्विट्ज़रलैंड चले गए। अभी लोग नए प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के भी जो लोग हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि केनिया आइए। देखिए, आप आज तक जो अलग अलग टीवी चैनल्स पर देखते आए हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, वो जितने आप वीडियो शूट्स देखते हो वो केनिया में शूट होते हैं। खासकर वो जो हम शेर की और वो चीते की जो कमेंट्री सुनते हैं, बहुत खूबसूरत। एग्जैक्टली। वो सब एक वीडियो आपको याद होगा कि वाइल्डर बीस्ट और जेब्रास जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्रॉस करते हैं, वो तंजानिया से केनिया में आते हैं, और बीच में एक बहुत बड़ी नदी होती है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉपुलर वीडियो है जो सालों से हम नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते आए। तो वो एक नेशनल माइग्रेशन जिसे कहते हैं, जहाँ पर 1 या 1.5 करोड़ से ज़्यादा वाइल्डर बीस्ट और जेब्रास तंजानिया से केनिया क्रॉस करते हैं। वो जो वंडर्स है, वो जो वहाँ पर है केनिया में, उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। वेल, टूरिज़्म इंडिया के ही जैसा है। वहाँ पर स्नोफॉल भी है, वहाँ पर बीचेस भी है, वहाँ पर सफारी है, ट्रैकिंग है। माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट के बाद जिसका नंबर आता है, इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो अगर आपको ट्रैकिंग अच्छा लगता है तो आप माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया ट्रैक करने आ सकते हो। फिर जैसे मैंने कहा, मसाई मारा, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आप वहाँ पर आइए डेफिनेटली। तो यहाँ पर से भी टूरिज़्म हम लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ एमपी में इतना कुछ है देखने, हमने हमारे कलीग्स को बताया भी बहुत है, मांडू है, ओंकारेश्वर है, महाकाल है, पचमढ़ी है, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी टूर मैनेज किया। केनिया के पड़ोसी चीते भी हमारे मध्य प्रदेश में हैं, श्योपुर में। शुभ्रिका, चूंकि वहाँ गुजराती बहुत हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनका डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरे विश्व में बज रहा है, तो केनिया में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसी है, खासकर गुजरातियों के बीच में, खासकर भारतीयों के बीच में, या पूरे ओवरऑल केनिया में? चूंकि आप मीडिया से जुड़ी हुई हो, वहाँ भी मीडिया का काम कर रहे हो, इसलिए मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री कुछ साल पहले आए थे केनिया में, तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और केनिया और भारत के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं।
सो उनको उतना ही आदर सरकार ने दिया, उतना ही आदर वहाँ के लोकल्स ने दिया, उतना ही आदर हम एशियंस ने दिया। और साथ ही साथ ये जो रिलेशंस हैं ये हमेशा से अच्छे रहे, तो मोदी जी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। और वो ऑब्वियसली पॉपुलर हैं ही, चाहे वो गुजराती हो या पंजाबी हो। आज की तारीख में अगर हम कहें कि हम भारतीय हैं तो ये हम गर्व से कहते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग चाहते थे कि इंडियन पासपोर्ट गिव अप कर दें। बहुत सारे लोग, जब मैं केन्या गई तो लोगों ने मुझे कहा तुम केनियन बन जाओ, तुम्हारे बच्चों को केनियन होना चाहिए, क्योंकि शायद वो आगे अगर कनाडा या किसी बड़ी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आज की तारीख में इंडियन पासपोर्ट की भी उतनी ही वैल्यू है। बट मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें भागीदारी जो है वो मोदी साहब मोदी जी की वजह से एक सम्मान भारतीयों का बड़ा है दुनिया में। भारत को सम्मान मिलता है, आज भारत को एक पहचान मिली है जो पहले हमको बताना पड़ता था भारत क्या है, आज वो ज़रूरत नहीं है। शुभ्रिका, तुम तो इंदौर की हो, इंदौर के नमकीन, इंदौर का खान पान, तो कभी दिमाग में ऐसा विचार नहीं आया कि एक स्टार्टअप जो है केन्या में इंदौरी पोहे का लगाया जाए, इंदौरी चाट का लगाया जाए? रोज आता है हमारे दिमाग में। और आज भी हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे पोहे ही लगते हैं, और वो भी जिरावन डाल के। मेरे बच्चे कहते हैं कि जिरावन के बिना अगर पोहे होंगे तो ऐसा लगता है कि अर्थ बिना हवा के है। तो फिर क्या जिरावन इंदौर से जाता है या वहाँ बना लेती हो? नहीं, इंदौर से ही जाता है, इंदौर का स्वाद वहाँ नहीं मिल पाता। कभी कभी दाल बाफले तो बनाती होगी? हाँ, कभी कभी, क्या महीने 2 महीने में एक बार बन ही जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग हमारे घर पे आते हैं 90% ऑफ द टाइम्स दाल बाफले खाने ही आते हैं। तो इंदौर के दाल बाफले साहब देखिए केन्या में भी अपना डंका बजा रहे हैं। हाँ। प्रशांत, मुंबई की भेल, मुंबई की पाव भाजी, मुंबई का बड़ा पाव, ये आप बनाना जानते हैं वहाँ केन्या के लोगों को? अच्छा, वहाँ मुंबई के तो बहुत लोग होंगे। बहुत है, लेकिन इंदौर के लोग कम होंगे। डिशेस तो काफ़ी मिलते हैं और इंदौर के भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, तो हम डेफिनेटली मिलते रहते हैं। इंदौर की यादें जो है, और मैं मुंबई का हूँ तो आई बीन ऑलवेज यूज टू एक वेरी फास्ट लाइफस्टाइल। तो जब मैं इंदौर आया तो इंदौर वैसे ही मुझे बताया गया था कि इसे मिनी बॉम्बे कहते थे उस वक्त। तो आई लव द लाइफस्टाइल ऑफ इंदौर। लोग बहुत वेलकमिंग हैं। हम लोग फास्ट नहीं, हम लोग आराम तलब लोग हैं। सब आराम होले होले काम करना और अपनी मस्ती मस्त रहना। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई, और सबसे ज़्यादा पसंद आया इंदौर का हॉस्पिटैलिटी, कि जिस तरीके से लोग वेलकम करते हैं, और खाना पीना तो ऑब्वियसली है ही। तो अब ये जो प्रवासी सम्मेलन में आप प्रशांत आए हैं, यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की तैयारियां हैं, कल आप वहाँ पर रहेंगे, आप और आप जो 25-30 लोग आ रहे हैं वहाँ रहेंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी आने वाली हैं 10 तारीख को, आपका 1-to-1 लोगों से होगा। तो कुछ प्लान दिमाग में लेकर आप आए हैं? कुछ बिजनेस का प्लान, कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान, कुछ यहाँ करने, उसकी कुछ दृष्टि से आप कुछ संभावनाएं तलाशेंगे क्या वहाँ कल? डेफिनेटली हमें वहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स थ्रू बहुत सारे इंडियंस आते हैं जिनको ईस्ट अफ्रीका में बिजनेस सेट करना है। हमारी दिल से इच्छा ये है कि बिकॉज नाउ वी आर फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर से कोई बिजनेस अगर केन्या आना चाहता है या ईस्ट अफ्रीका आना चाहता है, किसी भी तरह से सेट करना चाहता है, हमारी खुद की कंपनी तो है ही, उसके अलावा भी अगर हमसे कोई मदद हो सकती है तो हम वो करना चाहेंगे। और डेफिनेटली वी वुड लव कि यहाँ से कोई बिजनेस आए और वहाँ पर सेट हो, एंड इट विल बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द कंट्री। एग्रीकल्चर, माइंस, और माइंस में भी वहाँ खूब हीरे होते हैं केन्या में, है ना? ये अलग बात है कि हमारे इंदौर का हीरा वहाँ चला गया है ना, लेकिन वहाँ भी बहुत हीरे होते हैं, और माइंस का भी काम है, एग्रीकल्चर का भी काम है, तो आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे हैं। तो क्या संभावनाएं बनती हैं भारत और केन्या के बीच में व्यापार की? भारत और केन्या के बीच में व्यापार अभी भी चल रहा है, और बेहतर किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो केन्या से यहाँ पर आ सकते हैं। केन्या बहुत रिच है कल्चर में, इवन वहाँ पे खनिज पदार्थ जो हैं या एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एवोकाडोज़ हैं, वो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वो वहाँ पर घर घर में उगते हैं। हमारे घर के गार्डन में ही एवोकाडो है, जैसे आम है, जामफल वामफल उगता है वैसा। और वहाँ का आम इतना स्वाद है, जैसे हमारे यहाँ का हापुस है, वहाँ पर एक है एप्पल मैंगो, जो डेफिनेटली भारतीयों को बहुत पसंद आएगा, और हमारा हापुस वहाँ पर जा सकता है। तो वहाँ पे ऑल राउंड द ईयर सब्जियां मिलती हैं। हम मेथी पूरे साल खाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे एप्पल मैंगो को जरूर वहाँ पर है। आप एक्चुअली हापुस का स्वाद भूल सकते हैं एप्पल मैंगोस खा के, इतना स्वाद होता है, और वो पूरे साल मिलता है। तो ये संभावना है वहाँ पर खूब सारी
कि टूरिज्म के अलावा माइंस में हाँ, और एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स में आप इस तरह से करें। जी। एक थोड़ा सा मेरे मन में अक्सर ये सवाल मैं करता हूँ कि वैसे देखा जाए तो हमारा तो पाकिस्तान के साथ एक तनातनी रहती है, विवाद रहता ही है, लेकिन जो भारतीय बाहर रहते हैं और वहाँ उनको पाकिस्तानी मिलते हैं, पाकिस्तान के लिए भी केनिया विदेश है, आपके लिए विदेश है, वहाँ भारतीय और पाकिस्तानियों के बीच में कैसा तालमेल रहता है, या वो मिलते हैं तो कैसा बिहेव करती है, ये मैं जिज्ञासा रहती है मेरी हमेशा जानने की। नहीं, वहाँ पर सब दोस्त हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है पर कि वहाँ पर समाजवाद नहीं है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर कोई महाराष्ट्रियंस हैं या महाराष्ट्र मंडल है तो वो महाराष्ट्रियंस को काफ़ी सपोर्ट करता है, पर ऐसा नहीं कि वो गुजरातियों या मारवाड़ीज़ को नहीं सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह हम भारतीय एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे एकदम परिवार की तरह रहते हैं। आप यहाँ पर शायद परिवार वाले को कुछ कहेंगे तो वो शायद आपकी उतनी मदद ना करे जितनी केनिया में एक भारतीय आपकी मदद करता है। तो कोई भी रीज़न हो उसका, शायद इसलिए क्योंकि सब भारत से दूर हैं तो सबको ऐसा अपनापन ढूंढने की कोशिश करते हैं और सबको लगता है मुझे भी किसी दिन ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ शायद पर उतना ही सम्मान हम पाकिस्तानी या किसी और देश के लोगों को भी देते हैं। वहाँ पर ऐसा कम है कि मैं भारतीय हूँ तो अमेरिका में रहने वाले लोग बता रहे थे कि हाँ। हम, मेरा जो रूम पार्टनर है वो एक पाकिस्तानी है और हम लोग साथ में खाना बनाते हैं, रोज़ साथ में खाना खाते हैं, या वहाँ उनके बीच में झगड़े नहीं है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं एक मैच में ही हमारे बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो मैच होता है भारत पाकिस्तान का तब क्या होता है? तब मैच में मैं बताना चाहूँगा अपने यहाँ पर जैसे जेल रोड है जी, तो वैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी दुकान है एक एरिया में, जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों शॉप ओनर्स है, दोनों फ्रेंड्स है जो साथ में बैठ के लंच करते हैं। बट मैच के वक्त वो देखने लायक परिस्थिति होती है कि जब एक विकेट जाता है तो ये अपना दुकान छोड़कर वहां पर अंदर जाके जो डांस करके आता है, हाँ। तो वो एक फन चलते रहता है। दोनों के बीच में जैसे आपने कहा कि हमारी वन ऑफ द फैमिली डॉक्टर्स भी पाकिस्तानी है, वेरी गुड लेडी हु हेल्प्स अस, सो काफी अच्छे से हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जो कि पाकिस्तानी देश के बाहर जाने के बाद मदद करती हैं। वो भारत पाकिस्तान का वो तनाव नहीं है, नहीं, हम जो एशियंस हो जाते हैं जो एक तरह दोनों से। देशों में है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उसका भी मकसद यही है कि एक भाईचारा बढ़े, एक ब्रदरहुडनेस बढ़े और लोग एक दूसरे को पहचाने, जाने, समझें। तो नैरोबी के आसपास के जो देश हैं छोटे, जैसे तंजानिया हैं या दूसरे देश हैं, वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं कि शुभ्री का कुछ इस तरह की आपको कुछ जानकारी हो? जी, युगांडा से आ रहे हैं और केनिया से काफ़ी लोग प्रवासी भारतीय विजेता भी बन चुके हैं। तो 4 लोग हैं, एक डॉक्टर मनु चंदारिया जो सबसे पहले प्रवासी भारतीय विजेता बने थे, उसके बाद में एक मिस्टर PVS राव हैं जो बन चुके हैं, फिर डॉक्टर हेड़ा हैं और एक और नरोजी, मिस्टर नरोजी इज़ देयर। तो ये 4 केनिया से बन चुके हैं। एक युगांडा से बने हुए हैं प्रवासी भारतीय विजेता जो आ रहे हैं इस बार और हमें ज्वाइन करेंगे। प्रवासी युगांडा तो हम लोग इदी अमीन की वजह से याद रखते हैं। हाँ। बड़े खतरनाक तानाशाह हुए, लेकिन अब युगांडा में और भारत की दोस्ती बहुत आगे जा रही है। और युगांडा के, सूरीनाम के, गुयाना के राष्ट्राध्यक्ष भी जो है इस सम्मेलन में आने वाले हैं। तो आप और क्या उम्मीद करते हैं? मतलब आप लोग रहेंगे पूरे 11 तारीख तक और भी दिन तक, खान पान के अलावा यहाँ का जो कल्चर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह की योजना भी है आपकी कि जब जो महाकाल में बहुत, उज्जैन में बहुत विस्तार हुआ है, महाकाल लोक बना है, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की नई मूर्ति बन रही है, तो क्या जो केनिया से लोग आ रहे हैं आप उन सबको लेके शुभ्री का उज्जैन या ओंकारेश्वर या मांडव भी कहीं जाने की आप लोगों की योजना है? हाँ, 11 तारीख को हम भस्म आरती के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह ठंड में और इसके अलावा मांडव वगैरह का भी प्लान है, तो देखते हैं। तो वहाँ पे आप उज्जैन में जो है महाकाल लोक बना है वो भी देख कर आएंगे? जी हाँ। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं केनिया की हैं? प्रशांत जी, मैं संक्षेप में हमारे दर्शकों को जानना चाहता हूँ कि केनिया क्यों याद किया जाता है? केनिया सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम गए थे तब हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी केनिया के बारे में। तो सबसे पहले लोगों को केनिया याद रहता बिकॉज केनिया ने कई साल पहले इंडिया को क्रिकेट मैच में हराया था, तब जाके केनिया ही आया था। और दूसरा हुआ था, एक कुछ टेरर अटैक हुआ था केनिया में जिसके वजह से सारे न्यूज़ चैनल पे आया था। बट केनिया एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, इनफैक्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज़ में से है जो अभी डेवलपिंग है। बिकॉज अगर आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। तो मेरी अपील है मध्य प्रदेश के स्पेशली लोगों से कि आप अपना बिजनेस सेट करने वहाँ पर आइए।
एज अ टूरिस्ट वहाँ पर घूमने आइए, देखिए कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है। हमें भी एक हॉस्पिटैलिटी का मौका दीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। एंड वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर इतना वेलकमिंग और इतना ब्यूटीफुल है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंदौर के बाहर आए। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका, शुभ्रिका आपका, आप आए स्टूडियो में बात की। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी भारत से, खासकर इंदौर से कोई केनिया आएगा, नैरोबी आएगा, तो आपका मेहमान बनेगा, आप उसका पूरा ध्यान रखेंगी, रखती ही आई हैं लेकिन और रखेंगी। और निश्चित रूप से आप लोग यहाँ आए हैं, आते रहेंगे और भारत और केनिया के संबंध मजबूत होंगे, हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। और ये जो अप्रवासी सम्मेलन जो हो रहा है भारत में, इंदौर में, एक बहुत ही मधुर, मीठी, सुखद यादें लेकर आप जाएंगे, खुशनुमा यादें आप अपने साथ लेकर जाएंगे और हमें और इंदौर को आप हमेशा याद रखेंगे। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।